हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर ज़्यादातर लोग मुंह पर कुछ और बोलते हैं और मन में हमारे प्रति कुछ और रखते हैं। ऐसे लोग ही आगे जाकर विश्वासघात करते हैं, धोखा देते हैं। फिर हम सोचते हैं कि काश इसके मन की बातें हमें पहले ही पता होती तो हम धोखा नहीं खाते। मन की बात आपने कभी कभी सोचा ही होगा कि कोई ऐसी तरकीब हो जिससे हम सामने वाले के मन की बात जान सकें कि वह अंदर से कैसा है। क्या यह संभव है कि हम किसी का ही मन पढ़ लें? हाँ, यह काफी हद तक संभव है और कई लोगों ने इसमें महारत भी हासिल कर रखी है। और आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हम भी किसी का मन पढ़ सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे। स्वागत है आपका हमारे चैनल फिलॉसफी इन हिंदी में। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं इसमें कि कैसे हम किसी का मन पढ़ सकते हैं तो वीडियो अंत तक देखना। जब कोई साधक किसी के मन की बातें जानने का प्रयास करता है तो उसके लिए यह जान लेना आवश्यक होता है कि मन की प्रकृति कितनी सूक्ष्म और रहस्यमयी है। मनुष्य का मन एक अद्भुत रहस्य है जिसमें अनगिनत विचार, भावनाएं और इच्छाएं निरंतर प्रवाहित होती रहती हैं। जब हम साधारण तौर पर मन की बात जानने की चर्चा करते हैं तो अक्सर हम इसे किसी जादुई शक्ति या रहस्यमयी चमत्कार के रूप में देखते हैं, मानो कोई साधक बैठे बैठे हमारी हर एक बात पढ़ लेगा और हमें हैरान कर देगा। लेकिन योग और ध्यान के मार्ग पर चलने वाले साधकों ने अपने अनुभवों से यह जाना है कि ऐसा कोई भी चमत्कार एक दिन में या किसी तंत्र मंत्र से नहीं होता, बल्कि यह गहन साधना, अपने चित्त को निर्मल करने और एक विशेष संवेदनशीलता के विकास से संभव होता है। योग के शास्त्रों में बताया गया है कि हर जीव के चित्त में तरंगें उठती रहती हैं। ये तरंगें हमारे विचार, इच्छाओं, सपनों और अनुभवों से बनती हैं। जब कोई साधक अपने ध्यान के अभ्यास में पूर्ण एकाग्र हो जाता है तो उसका चित्त शांत झील के समान हो जाता है। जैसे शांत झील में कोई कंकड़ डालें तो उसकी लहरें स्पष्ट दिखती हैं, वैसे ही साधक का शांत चित्त दूसरों के विचार तरंगों को पकड़ सकता है। यह मन की बातें जानने की वास्तविक विधि है, कोई जादू नहीं, बल्कि साधना से प्राप्त सूक्ष्म शक्ति है। परमहंस योगानंद जी स्वयं कहा करते थे कि साधक को अपने मन को एक ऐसे कांच के समान पारदर्शी बनाना चाहिए जिसमें हर वस्तु की छवि स्पष्ट झलके। जब साधक का चित्त कामनाओं, द्वेष, भय और मोह से रहित हो जाता है तब उसमें दूसरों के विचार भी प्रतिबिंबित होने लगते हैं। लेकिन यह केवल तभी संभव होता है जब साधक में दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव हो, क्योंकि अहंकार और स्वार्थ से भरा मन कभी दूसरों के विचारों को शुद्ध रूप से नहीं जान सकता। मन की बातें जानने की शक्ति को योग में परचित्त ज्ञान कहा गया है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में कहा है कि यह शक्ति तभी आती है जब साधक की धारणा इतनी प्रबल हो जाती है कि वह अपने चित्त को स्थिर करके दूसरों के चित्त के तरंगों को ग्रहण करने लगता है। यह कोई तात्कालिक कौशल नहीं है, न ही यह किसी साधारण व्यक्ति के मनोरंजन के लिए होती है। यह शक्ति तभी आती है जब साधक अपनी साधना में गहराई से उतर जाता है और उसके मन में केवल सेवा, प्रेम और करुणा का भाव शेष रह जाता है। परचित्त ज्ञान की सिद्धि के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि जब एक साधक अपने मन को पूर्ण निर्मल कर लेता है तब वह दूसरों के मन की स्थिति को भी अनुभव कर सकता है। लेकिन यह अनुभव महज शब्दों में सीमित नहीं रहता, बल्कि वह व्यक्ति के भावों, उसके चेहरे के भावों, उसके स्वभाव, उसके शरीर की सूक्ष्म प्रतिक्रियाओं से भी गहराई से जुड़ जाता है। साधक को यह ज्ञान हो जाता है कि सामने वाला व्यक्ति किस अवस्था में है, वह क्या सोच रहा है और किस मानसिक द्वंद्व से गुजर रहा है। लेकिन यह शक्ति किसी दिखावे या तमाशे के लिए नहीं होती, बल्कि साधक का उद्देश्य केवल सेवा, सहानुभूति और करुणा ही होता है। जब साधक के भीतर यह शक्ति प्रकट होती है तो वह उसे कभी भी गर्व या अहंकार के रूप में ग्रहण नहीं करता। परमहंस योगानंद जी ने हमेशा यह कहा कि साधक को जब ऐसी अनुभूति हो तो उसे ईश्वर की कृपा मानकर विनम्र रहना चाहिए, ताकि उसके भीतर से दंभ और अहंकार का अंश भी समाप्त हो जाए।
जो साधक इस शक्ति का प्रयोग दूसरों को प्रभावित करने या उनका मनोबल गिराने के लिए करता है, वह साधना के पथ से भटक जाता है और अंततः उसकी शक्ति उसी के लिए विनाश का कारण बन जाती है। इसीलिए योगानंद जी ने अपने शिष्यों को हमेशा चेतावनी दी कि अगर यह शक्ति प्रकट भी हो जाए तो उसे सिर्फ दूसरों की सहायता के लिए और ईश्वर के कार्य के लिए ही उपयोग करना चाहिए। मन की बातें जानना कोई ऐसा कौशल नहीं जो केवल चुने हुए साधकों के लिए ही संभव हो। हर इंसान के भीतर यह संभावना निहित है, परंतु उसके लिए अभ्यास, संयम, ध्यान और जीवन की शुद्धता आवश्यक है। जब मन को हम सांसारिक विकारों से मुक्त कर लेते हैं, जब हम दूसरों के प्रति प्रेम, करुणा और आत्मीयता से भर जाते हैं, तब धीरे धीरे यह शक्ति स्वयं हमारे भीतर विकसित होती जाती है। यह कोई बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि हमारी अपनी आत्मा की गहराई से प्रकट होने वाली एक सूक्ष्म क्षमता है। योगानंद जी कहा करते थे कि प्रेम ही वह शक्ति है जो हमें दूसरों के हृदय से जोड़ती है। जब हम सच्चे प्रेम के साथ दूसरों को देखते हैं तो उनके विचार भी हमें छूने लगते हैं। लेकिन यदि हम केवल दूसरों के रहस्य जानने के लिए इस शक्ति का दुरुपयोग करें तो हम अपने ही विनाश का कारण बन जाते हैं, क्योंकि दूसरों के मन में झांकना एक गहन जिम्मेदारी भी है। वहां हमें केवल उनके विचार नहीं, बल्कि उनके दुख, संघर्ष और संवेदनाओं का भी सामना करना पड़ता है। मन की बातें जानने का यह विषय केवल एक चमत्कार नहीं, बल्कि साधना का गहन अनुभव है। यह शक्ति जब आती है तो साधक को और भी अधिक विनम्र और ईश्वर समर्पित बना देती है। उसका उद्देश्य दूसरों की सहायता करना, उन्हें सही मार्ग दिखाना और उनके जीवन में सुख शांति लाना होता है। यह तभी संभव होता है जब साधक का मन पूरी तरह शांत, निर्मल और प्रेम से ओतप्रोत हो जाता है। योगानंद जी ने अपने शिष्यों को यह भी समझाया कि यह शक्ति पाने के लिए पहले स्वयं के मन की गहराइयों को जानना आवश्यक है। जब तक हम अपने ही मन की गहराई में छुपे हुए विकारों, डर, मोह और अहंकार को नहीं पहचानते, तब तक दूसरों के मन को जानने का सपना अधूरा ही रहता है। यह साधना का मार्ग है जिसमें साधक को अपने भीतर उतरकर अपने ही विचारों की गहराई से साक्षात्कार करना पड़ता है। जब वह अपने मन की परतों को हटाकर सत्य के निकट पहुंचता है, तभी वह दूसरों के मन के स्पंदन को पकड़ सकता है। इसीलिए किसी के मन की बातें जानना यह कोई रहस्यमयी तंत्र नहीं, बल्कि साधक की चेतना का विस्तार है। जब साधक की चेतना इतनी विशाल हो जाती है कि वह अपने को और दूसरों को एक ही आत्मा का अंश अनुभव करने लगता है, तब दूसरों के विचार तरंगें भी उसी आत्मा की लहर की तरह उसके मन में प्रवेश कर जाती हैं। यह कोई अलग शक्ति नहीं, बल्कि उसी दिव्यता का प्रकटीकरण है जो हर जीव के भीतर निहित है। जब कोई साधक ध्यान की साधना में प्रविष्ट होता है और उसका मन धीरे धीरे शांत और निर्मल होता जाता है, तो वह अपने भीतर एक नई संवेदनशीलता का अनुभव करने लगता है। साधना के इस मार्ग में साधक केवल अपने भीतर की यात्रा ही नहीं करता, बल्कि वह एक ऐसे आयाम में पहुंचने लगता है जहां हर जीव की चेतना आपस में गहराई से जुड़ी होती है। यह वह अवस्था होती है जहां साधक को यह अनुभव होने लगता है कि हर व्यक्ति के दुख, सुख, आशाएं, भय, संघर्ष और प्रेम उसके अपने ही अस्तित्व का हिस्सा हैं। यही वह क्षण होता है जब साधक को दूसरों के मन के भाव, विचार और संघर्ष उसकी चेतना में प्रतिबिंबित होने लगते हैं। परंतु प्रश्न यह उठता है कि आखिर साधक क्यों दूसरों के मन की बातें जानने की ओर प्रवृत्त होता है? क्या यह केवल किसी रहस्य को जान लेने का उत्सुकतावश है, या फिर इसमें कोई गहन उद्देश्य छुपा हुआ है? परमहंस योगानंद जी ने अपने शिष्यों को बार बार यह समझाया कि यह शक्ति साधक को इसलिए प्राप्त होती है ताकि वह दूसरों के दुख और संघर्ष को समझकर उनकी सहायता कर सके। जब साधक दूसरों के मन की पीड़ा को अनुभव करता है तो उसमें करुणा का भाव जागृत होता है और वह अपने ज्ञान, प्रेम और साधना से उनकी मदद करने के लिए प्रेरित होता है। यह शक्ति साधक को अहंकार का नहीं, बल्कि सेवा का मार्ग दिखाती है। एक सच्चा साधक यह समझता है कि यह शक्ति उसे किसी चमत्कारी खेल के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए मिली है। जब किसी के मन की बातें जानने की शक्ति साधक में प्रकट होती है, तो वह अपने ज्ञान का उपयोग केवल उन लोगों को मार्गदर्शन देने में करता है
जो स्वयं अपनी उलझनों और संघर्षों में फंसे हुए हैं। साधक उनके भीतर के भय, द्वंद्व और अनिश्चितताओं को देखकर उन्हें वह साहस और शांति देता है जो केवल एक साधना के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही दे सकता है। साधक दूसरों को उनकी अंतरात्मा का आईना दिखाता है ताकि वे अपने भीतर छुपे हुए सत्य को जान सकें और अपने जीवन में सच्ची शांति प्राप्त कर सकें। योगानंद जी ने अपने जीवन में कई बार उदाहरण देकर बताया कि दूसरों के मन की बातें जानना किसी को मानसिक रूप से नियंत्रित करने के लिए नहीं है, बल्कि उनके मन को पढ़कर उनकी पीड़ा को समझना और उस पीड़ा को दूर करने के लिए प्रेम, करुणा और मार्गदर्शन देना है। एक बार उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, जब तुम दूसरों के विचारों में प्रवेश करो तो ध्यान रखना कि तुम्हारे भीतर कोई अहंकार ना हो, अन्यथा तुम स्वयं अपने अहंकार के जाल में फंसकर अपनी साधना को नष्ट कर दोगे। उनका यह उपदेश साधकों को यह सिखाता है कि दूसरों के मन को जानने की शक्ति स्वयं को बड़ा दिखाने या दूसरों को नीचा दिखाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह सेवा और करुणा का एक अद्भुत साधन है। एक साधक जब दूसरों के मन की बातें पढ़ता है तो वह केवल शब्द या विचार ही नहीं पढ़ता, बल्कि वह उनके हृदय की पीड़ा, उनके अधूरे सपने, उनकी छुपी हुई इच्छाओं और उनके संघर्षों को भी गहराई से महसूस करता है। यह अनुभव उसे भीतर तक झकझोर देता है और वह उनके दुहक को अपना दुहक मानकर उनके लिए कुछ करने की प्रेरणा से भर उठता है। यही कारण है कि साधक के लिए दूसरों के मन की बातें जानना केवल एक शक्ति नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है, एक पवित्र जिम्मेदारी जो उसे अपनी साधना को और अधिक पवित्र और निष्काम बनाती है। कभी कभी लोग यह मान लेते हैं कि साधक के पास दूसरों के मन की बातें जानने की शक्ति है तो वह उसे अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग कर सकता है, जैसे किसी के रहस्य जानकर उसे ब्लैकमेल करना या उसका उपहास उड़ाना। लेकिन योग शास्त्र में स्पष्ट कहा गया है कि जो साधक ऐसा करता है वह अपने ही पाप के भार से दब कर रह जाता है और अंततः उसका पतन हो जाता है। यह शक्ति साधक के लिए अग्नि के समान होती है। यदि वह इसे अपने अहंकार की आग में डालता है तो यह शक्ति उसी को जला डालती है। इसीलिए साधक को यह शक्ति बहुत ही विनम्रता और विवेक के साथ प्रयोग करनी होती है ताकि वह दूसरों की सहायता कर सके, न कि उनका शोषण। जब साधक दूसरों के मन की बातें जानने के अभ्यास में प्रवृत्त होता है तो वह अपने भीतर यह अनुभव करता है कि हर व्यक्ति एक विशेष प्रकार के दुख और संघर्ष से जूझ रहा है। कोई भय से ग्रसित है, कोई मोह से, कोई लोभ से, तो कोई द्वेष और क्रोध से। साधक इन भावनाओं को देखकर अपने भीतर करुणा और प्रेम को जागृत करता है और उनकी सहायता करने का प्रयास करता है। वह यह जानता है कि हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है और उसका कर्तव्य है कि वह हर व्यक्ति को उस ईश्वरत्व की अनुभूति कराए। यही इस शक्ति का सर्वोच्च उद्देश्य है। साधक जब दूसरों के मन में उतरता है तो वह अनुभव करता है कि कोई व्यक्ति बाहर से चाहे कितना भी कठोर क्यों न दिखता हो, उसके भीतर भी कोई न कोई दर्द छुपा होता है, कोई अधूरा सपना होता है, कोई ऐसा सवाल होता है जिसका जवाब उसे नहीं मिल पाता। साधक उस दर्द को पढ़कर उसके हृदय तक पहुंचता है और अपने प्रेम, ज्ञान और अनुभव से उसे मार्गदर्शन देता है। यही साधना की सच्ची सेवा है और यही दूसरों के मन की बातें जानने की शक्ति का सर्वोत्तम प्रयोग है। योगानंद जी ने इस विषय में एक बार कहा था कि जब साधक दूसरों के मन की बातें जानने लगे तो उसे यह अनुभव करना चाहिए कि वह स्वयं भी एक दिन दूसरों के सामने नग्न होकर खड़ा होगा। उसके भी मन की परतें एक दिन ईश्वर के सामने खुलेंगी। इसीलिए उसे दूसरों के मन में झांकते समय अपने भीतर नम्रता और श्रद्धा का भाव बनाए रखना चाहिए ताकि वह दूसरों के विश्वास को कभी ठेस न पहुंचाए। साधक को यह याद रखना चाहिए कि दूसरों के मन की बातें जानना ईश्वर की दी हुई एक अमूल्य भेंट है जिसे केवल सेवा के लिए ही उपयोग करना चाहिए। जब साधक इस शक्ति का सही अर्थ समझ जाता है तो वह इसका प्रयोग केवल दूसरों के हित में करता है। वह यह अनुभव करता है कि दूसरों के मन की बातें जानकर ही वह उनकी वास्तविक समस्याओं को समझ सकता है और उनका समाधान कर सकता है। यह शक्ति साधक को अपने अहंकार के जाल से मुक्त करके उसे सेवा और करुणा के मार्ग पर ले जाती है। यही कारण है कि योग में कहा गया है,
जो साधक दूसरों के मन की बातें जानता है वह उनका कल्याण करता है और स्वयं भी आत्मिक उन्नति प्राप्त करता है। मन की बातें जानने की शक्ति साधक को यह अनुभव कराती है कि हर व्यक्ति के भीतर एक दिव्यता छुपी हुई है। जब वह दूसरों के मन की परतों में छुपे हुए दूहक और अज्ञान को हटाता है तो वह उन्हें भी उनके भीतर के ईश्वर का साक्षात्कार करने में मदद करता है। यही इस शक्ति का अंतिम उद्देश्य है, दूसरों को उनके आत्मस्वरूप का बोध कराना और उनके जीवन में शांति और प्रेम का दीपक जलाना। योगानंद जी ने अपने साधकों को यह सिखाया कि इस शक्ति का प्रयोग करते समय साधक को स्वयं को हमेशा ईश्वर के चरणों में समर्पित रखना चाहिए। उसे यह समझना चाहिए कि वह स्वयं कुछ नहीं कर रहा, बल्कि ईश्वर उसके माध्यम से दूसरों की सहायता कर रहा है। जब साधक इस भाव से दूसरों के मन में प्रवेश करता है, तभी यह शक्ति उसके लिए वरदान बनती है और वह अपने जीवन में सच्ची साधना को प्राप्त करता है। इसीलिए साधक को दूसरों के मन की बातें जानने का अभ्यास केवल तभी करना चाहिए जब वह भीतर से पूरी तरह निर्मल और निस्वार्थ हो। यह शक्ति उसे प्रेम, करुणा और सेवा के मार्ग पर अग्रसर करती है। यह शक्ति उसे अपने अहंकार से मुक्त करके उसके भीतर दिव्यता को जागृत करती है। यही इस शक्ति का सच्चा उद्देश्य है और यही साधना का सार भी है। जब साधक यह जानना चाहता है कि क्या कोई आम इंसान दूसरों के मन की बातें जान सकता है, तो उसके मन में सबसे पहले यह प्रश्न आता है कि क्या यह शक्ति केवल महान संतों, योगियों या तपस्वियों तक ही सीमित है या फिर साधारण मनुष्य भी इसे प्राप्त कर सकता है। इस विषय में परमहंस योगानंद जी के विचार अत्यंत सरल और स्पष्ट थे। उन्होंने कहा था कि हर मनुष्य के भीतर वही चेतना का स्रोत विद्यमान है, वही आत्मा का प्रकाश है जो संतों और योगियों में विद्यमान होता है। अंतर केवल इतना होता है कि साधक ने उस चेतना को साधना द्वारा प्रकट कर लिया है, जबकि साधारण मनुष्य की चेतना सांसारिक बंधनों और विकारों में उलझी रहती है। योगानंद जी समझाते थे कि यह शक्ति, जिसे योग में परचित्त ज्ञान कहते हैं, कोई रहस्यमयी तंत्र या काला जादू नहीं है। यह एक स्वाभाविक क्षमता है जो हर जीव के भीतर निहित होती है। जब मनुष्य ध्यान, साधना और आत्मशुद्धि द्वारा अपने चित्त को शांत और निर्मल बनाता है, तब यह शक्ति स्वतः प्रकट होती है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह गृहस्थ हो, विद्यार्थी हो या कोई भी सामान्य जीवन जी रहा हो, यदि वह साधना के मार्ग पर चले और अपने मन को विकारों से मुक्त करे, तो वह इस शक्ति का अनुभव कर सकता है। आम इंसान के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि दूसरों के मन की बातें जानना कोई खेल नहीं, बल्कि साधना का एक गंभीर अनुभव है। यह शक्ति तभी प्रकट होती है जब साधक के भीतर एक विशेष प्रकार की संवेदनशीलता और करुणा उत्पन्न हो जाती है। जब साधक अपने भीतर के भय, मोह, क्रोध और लोभ को शांत कर लेता है, तब उसका मन एक शांत झील के समान हो जाता है और उसमें दूसरों के विचार तरंगें स्वतः झलकने लगती हैं। यह कोई विशेष चमत्कार नहीं, बल्कि मन की एक स्वाभाविक दशा है जो साधना से प्राप्त होती है। योगानंद जी अक्सर कहा करते थे कि जब साधक ध्यान में बैठता है तो उसके मन की तरंगें धीरे धीरे शांत होती जाती हैं। जैसे किसी तालाब में लहरें शांत हो जाती हैं और उसमें आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखने लगता है, वैसे ही साधक के मन में भी दूसरों के विचारों की तरंगें स्पष्ट दिखने लगती हैं। लेकिन यह तभी होता है जब साधक का मन पूर्णतः एकाग्र और निर्मल हो। यदि साधक के मन में अभी भी काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की लहरें उठती रहती हैं, तो वह दूसरों के विचारों को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। इसलिए साधना का पहला कदम हमेशा आत्मशुद्ध ही होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या यह शक्ति किसी विशेष सिद्धि के समान है? इस संदर्भ में योग शास्त्र में कहा गया है कि यह शक्ति वास्तव में सिद्धि के अंतर्गत आती है, लेकिन इसे केवल सिद्ध कहना इसकी गहराई को कम कर देना होगा। योग शास्त्र में बताया गया है कि जब साधक ध्यान और समाधि में स्थिर हो जाता है, तब उसके भीतर अनेक प्रकार की क्षमताएं प्रकट होती हैं। इनमें से कुछ क्षमताओं को अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व जैसे नाम दिए गए हैं। इन्हीं क्षमताओं में से एक है परचित्त ज्ञान, अर्थात दूसरों के मन को जानने की शक्ति।
हालांकि योगानंद जी ने अपने शिष्यों को यह चेतावनी भी दी थी कि यदि साधक का मन अभी भी सांसारिक कामनाओं में उलझा है और उसने अपने अहंकार को पूरी तरह नहीं छोड़ा है, तो यह शक्ति उसके लिए विनाशकारी भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि परचित्त ज्ञान का अभ्यास तभी करना चाहिए जब साधक पूर्णतः निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करना चाहता हो। यदि यह शक्ति किसी स्वार्थ के लिए प्रयोग की जाती है तो साधक का पतन निश्चित हो जाता है। इसलिए योगानंद जी ने कहा था कि यह शक्ति साधक के लिए कोई तमाशा या खेल नहीं, बल्कि एक गहन जिम्मेदारी है। एक साधारण व्यक्ति के लिए यह शक्ति प्राप्त करना कठिन लग सकता है, लेकिन यदि वह नियमित साधना करे और अपने जीवन में सच्चरित्रता और प्रेम का विकास करे तो वह भी धीरे धीरे इस शक्ति के दर्शन कर सकता है। यह प्रक्रिया रातों रात नहीं होती, बल्कि साधक को धैर्यपूर्वक अभ्यास करना पड़ता है। नियमित ध्यान, संयम, सेवा और अपने जीवन में ईश्वर को समर्पण ही वह मार्ग है जिस पर चलकर कोई भी व्यक्ति इस शक्ति को प्राप्त कर सकता है। योगानंद जी ने अपने जीवन में कई बार उदाहरण देकर बताया कि एक सामान्य गृहस्थ भी यदि प्रेम, करुणा और साधना का मार्ग अपनाए तो उसके भीतर ऐसी शक्तियां प्रकट हो सकती हैं जिनका वह स्वयं भी अनुमान नहीं लगा सकता। उन्होंने कहा था कि यह शक्ति किसी विशेष जाति, धर्म, उम्र या लिंग की गुलाम नहीं है। यह शक्ति केवल उस साधक को प्राप्त होती है जिसने अपने जीवन में संयम और साधना को अपनाया है। इसका अर्थ यह है कि हर मनुष्य के भीतर यह संभावना छुपी हुई है, बस उसे अपने भीतर के अवरोधों को हटाकर उसे प्रकट करना है। साधारण इंसान के लिए यह जानना भी आवश्यक है कि इस शक्ति को प्राप्त करने का मार्ग केवल बाहरी साधनाओं से ही नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर उतरने से भी जुड़ा है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की आंतरिक यात्रा शुरू करता है, तब उसे अपने ही मन के अनेक रहस्यमयी पहलुओं का अनुभव होता है। वह अपने भीतर छुपे हुए डर, मोह, अहंकार और वासनाओं को देखता है और उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। जैसे जैसे उसका मन निर्मल होता जाता है, वैसे वैसे उसकी चेतना भी दूसरों की चेतना से जुड़ने लगती है। यही वह अवस्था है जहां दूसरों के मन की बातें उसके लिए स्पष्ट होने लगती हैं। लेकिन यह भी सच है कि यह शक्ति साधारण मनुष्य के लिए एक परीक्षा की तरह भी होती है। जैसे जैसे साधक इस शक्ति के निकट पहुंचता है, वैसे वैसे उसके भीतर अहंकार का भाव भी सिर उठाने लगता है। वह स्वयं को दूसरों से बड़ा समझने लगता है और दूसरों को अपने अधीन करने का मोह उसे घेरने लगता है। इसलिए योगानंद जी ने अपने साधकों को यह चेतावनी दी थी कि जब यह शक्ति प्रकट हो तो उसे ईश्वर की कृपा मानकर नम्र रहना चाहिए। जो साधक नम्रता और प्रेम से इस शक्ति का प्रयोग करता है, वही सच्चा साधक होता है। यहाँ यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि दूसरों के मन की बातें जानना कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है। साधना का अंतिम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार और ईश्वर साक्षात्कार ही होता है। यह शक्ति केवल साधक की यात्रा में आने वाला एक पड़ाव है, एक संकेत है कि वह सही दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन यदि साधक यहीं रुक जाए और इस शक्ति में ही उलझकर बैठ जाए तो उसकी साधना अधूरी रह जाती है। इसीलिए योगानंद जी ने कहा था कि साधक को इस शक्ति का स्वागत तो करना चाहिए, लेकिन उसे पकड़कर बैठना नहीं चाहिए। उसे अपने साधना के अंतिम लक्ष्य ईश्वर साक्षात्कार की ओर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि दूसरों के मन की बातें जानने की शक्ति कोई रहस्यमयी तंत्र या जादू नहीं, बल्कि साधक के भीतर की दिव्यता का ही एक स्वरूप है। हर मनुष्य के भीतर यह दिव्यता निहित है। साधना, प्रेम, करुणा और सेवा के माध्यम से साधक जब अपने भीतर के विकारों को दूर कर लेता है, तब यह शक्ति स्वतः प्रकट होती है। यह कोई विशेष खेल नहीं, बल्कि साधक के जीवन का एक पवित्र उत्तरदायित्व है। इसीलिए हर साधारण इंसान के लिए यह मार्ग खुला हुआ है। बस उसे अपने भीतर उतरकर अपने मन की गहराइयों को समझना है, उसे निर्मल बनाना है और ईश्वर की कृपा के साथ अपने साधना पथ पर आगे बढ़ना है। तब एक दिन उसके भीतर भी यह शक्ति प्रकट होगी और वह दूसरों के दुहक, संघर्ष और आशाओं को समझकर उनकी सहायता कर सकेगा। यही इस शक्ति का वास्तविक उद्देश्य और साधना का सबसे सुंदर पक्ष है।
जब साधक दूसरों के मन की बातें जानने की शक्ति को पाने के लिए अपने साधना पथ पर अग्रसर होता है तो उसे सबसे पहले अपने मन के भीतर के विकारों को देखना और समझना होता है। यह शक्ति कोई बाहरी कौशल या किसी तांत्रिक विधि से प्राप्त नहीं होती, बल्कि यह साधक के अंतरतम की शुद्धता और उसकी साधना की गहराई से प्रकट होती है। इसलिए साधक को अपने मन को निर्मल बनाने के लिए निरंतर अभ्यास और तपस्या करनी होती है। यह साधना केवल बैठकर ध्यान करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि साधक के संपूर्ण जीवन में व्याप्त होती है। उसकी वाणी में, उसके व्यवहार में, उसके भोजन में, उसकी संगति में और उसके विचारों में। परमहंस योगानंद जी ने बार बार कहा था कि साधना का आरंभ साधक के मन की तरंगों को नियंत्रित करने से होता है। जब तक मन चंचल और अस्थिर है, तब तक दूसरों के विचारों की तरंगों को ग्रहण कर पाना संभव नहीं। इसलिए साधक को सबसे पहले अपने मन की चंचलता को जीतना होता है। इसके लिए उन्होंने ध्यान को सर्वश्रेष्ठ साधन बताया। ध्यान के अभ्यास से साधक का मन धीरे धीरे स्थिर होता है और उसके भीतर की तरंगें शांत होकर एक झील के समान हो जाती हैं। यही वह अवस्था है जिसमें दूसरों के मन की तरंगें उस झील में प्रतिबिंबित होने लगती हैं। ध्यान की साधना में सबसे पहली अवस्था है प्रत्याहार, जिसका अर्थ है इंद्रियों को बाहर के विषयों से हटाकर भीतर की ओर मोड़ना। जब साधक अपनी दृष्टि को बाहर की चकाचौंध से हटाकर अंतरात्मा की ओर मोड़ता है, तब उसका मन धीरे धीरे एकाग्र होना शुरू होता है। प्रत्याहार के अभ्यास से साधक अपने मन को इंद्रियों के आकर्षण से मुक्त करके भीतर के प्रकाश की ओर अग्रसर होता है। यही वह बिंदु है जहां साधक को यह अनुभव होता है कि हर जीव की चेतना एक ही महासागर का हिस्सा है। इसके बाद आता है धारणा, जिसमें साधक अपने मन को एक बिंदु पर स्थिर करने का अभ्यास करता है। यह बिंदु साधक का ध्यान केंद्र हो सकता है, जैसे कि आज्ञा चक्र, भ्रिकुटी के मध्य का केंद्र या हृदय चक्र अथवा किसी मंत्र का जप। धारणा के अभ्यास से साधक का मन धीरे धीरे गहन एकाग्रता की ओर बढ़ता है और उसमें दूसरों के विचार तरंगों को ग्रहण करने की क्षमता जागने लगती है। लेकिन यह तभी संभव होता है जब साधक का उद्देश्य शुद्ध हो और उसमें दूसरों की सहायता करने की करुणा हो। ध्यान की अगली अवस्था है ध्यान ही, जो धारणा की गहराई में उतरकर साधक को समाधि के निकट ले जाती है। ध्यान की इस अवस्था में साधक का मन इतना शांत हो जाता है कि वह स्वयं के अस्तित्व को भी भूलने लगता है। यहाँ साधक की चेतना एक महासागर की भांति विस्तृत हो जाती है और उसमें दूसरों के विचारों की तरंगें स्वतः प्रतिबिंबित होने लगती हैं। यह अवस्था कोई बाहरी प्रयास से नहीं आती, बल्कि साधक के भीतर से एक दिव्य अनुभूति के रूप में प्रकट होती है। समाधि साधना की वह चरम अवस्था है जहां साधक का अहंकार पूर्णतः विलीन हो जाता है और वह स्वयं को केवल ईश्वर की अभिव्यक्ति के रूप में अनुभव करता है। इसी अवस्था में साधक दूसरों के मन की गहराइयों को बिना किसी प्रयास के जान लेता है, क्योंकि यहाँ साधक और संसार के बीच का भेद मिट जाता है। समाधि में साधक को यह अनुभव होता है कि हर जीवात्मा उसके अपने ही अस्तित्व का विस्तार है। यह शक्ति यहाँ किसी विशेष प्रयास से नहीं आती, बल्कि साधक के अपने अनुभव का एक सहज परिणाम होती है। परंतु साधक के लिए यह समझना बहुत आवश्यक है कि दूसरों के मन की बातें जानने की शक्ति केवल ध्यान या समाधि से ही नहीं आती, बल्कि उसके भीतर की भावनात्मक और नैतिक शुद्धता से भी आती है। यदि साधक का मन अभी भी लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा और स्वार्थ से ग्रसित है, तो भले ही वह कितने भी घंटों ध्यान कर ले, उसके भीतर यह शक्ति प्रकट नहीं होगी। इसलिए साधक को अपने भीतर दया, प्रेम, क्षमा और सेवा के भावों को विकसित करना चाहिए। योगानंद जी कहा करते थे कि साधक के भीतर करुणा का दीपक जलना चाहिए। जब साधक दूसरों के दुहक को देखकर भीतर से द्रवित होता है, तभी वह दूसरों के मन को पढ़ सकता है, क्योंकि उस समय उसके मन में किसी प्रकार का द्वेष या स्वार्थ नहीं होता, केवल प्रेम और सेवा का भाव होता है। यह प्रेम और सेवा ही साधक को दूसरों के मन के साथ जोड़ते हैं और उसकी चेतना को इतना संवेदनशील बना देते हैं कि वह दूसरों की पीड़ा और संघर्ष को अपने भीतर अनुभव करने लगता है। यही इस शक्ति का सबसे पवित्र रूप है। एक और महत्वपूर्ण अभ्यास है मौन
बाहरी और आंतरिक दोनों स्तरों पर। साधक को अपने वाणी का संयम करना चाहिए और अनावश्यक बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि वाणी की चंचलता साधक के मन को भी चंचल कर देती है। इसी प्रकार आंतरिक मौन का अभ्यास साधक को अपने भीतर की आवाज़ों को सुनने में मदद करता है। जब साधक का मन मौन होता है तभी वह दूसरों के मन की आवाज़ों को सुन सकता है। यह मौन कोई जबरन थोपे गए मौन का अभ्यास नहीं होता, बल्कि साधक के भीतर से स्वतः उत्पन्न होने वाला मौन होता है। साधक को इस शक्ति को पाने के लिए अपनी संगति का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिस प्रकार जल में कमल खिलता है लेकिन गंदगी के संपर्क में वह भी मुरझा सकता है, उसी प्रकार साधक को अपनी संगति को शुद्ध और सात्विक रखना चाहिए। कुसंगति साधक के मन को अस्थिर और अपवित्र बना देती है, जिससे यह शक्ति नष्ट हो जाती है। इसीलिए साधक को अपने मित्रों, पुस्तकों और वातावरण का चयन सोच समझकर करना चाहिए। साधक के जीवन में सेवा का भी विशेष महत्व है। सेवा का अर्थ केवल दूसरों की सहायता करना नहीं, बल्कि अपने अहंकार को छोड़कर दूसरों की पीड़ा को अपना समझना है। जब साधक सेवा के मार्ग पर चलता है तो उसके भीतर का स्वार्थ धीरे धीरे गल जाता है और उसमें दूसरों के दुख और संघर्ष को समझने की शक्ति आती है। यही वह अवस्था है जहां साधक दूसरों के मन की बातें जानने लगता है और उन्हें प्रेम और करुणा से भर देता है। योगानंद जी ने कहा था कि साधक के लिए यह शक्ति प्राप्त करना केवल उसके अपने प्रयास से ही संभव नहीं होता, उसे ईश्वर की कृपा और गुरु की अनुकंपा भी चाहिए होती है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह अपने गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण के साथ यह प्रार्थना करे कि हे प्रभु, यदि यह शक्ति मेरे भीतर प्रकट हो तो उसे केवल सेवा के लिए ही प्रयोग करने की शक्ति दो, कहीं मैं इसके कारण अहंकार में न फंस जाऊं। यही प्रार्थना साधक को सच्चे मार्ग पर टिकाए रखती है। इस प्रकार साधक को ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि, मौन, संगति, सेवा और ईश्वर सम्मुखता का अभ्यास करना चाहिए। तभी वह दूसरों के मन की बातें जानने की शक्ति को प्राप्त कर सकता है और उसका सही उपयोग कर सकता है। यह शक्ति कोई अलौकिक जादू नहीं, बल्कि साधक के भीतर की दिव्यता का ही एक स्वरूप है, जो प्रेम, करुणा और सेवा के माध्यम से प्रकट होती है। यही वह साधना है जो साधक को इस शक्ति के साथ साथ आत्म साक्षात्कार और ईश्वर साक्षात्कार की ओर भी ले जाती है। यही साधना का सर्वोत्तम उद्देश्य है, केवल शक्ति प्राप्त करना नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर ईश्वर को अनुभव करना और दूसरों को भी उस ईश्वरत्व का अनुभव कराने में सहायता करना। जब साधक दूसरों के मन की बातें जानने की शक्ति को प्राप्त करता है तो उसका जीवन केवल बाहरी अर्थों में नहीं, बल्कि अंतरतम से परिवर्तित हो जाता है। यह परिवर्तन केवल एक अलौकिक अनुभव नहीं, बल्कि साधक के व्यक्तित्व के हर पक्ष को गहराई से प्रभावित करता है। साधक जब अपने भीतर इस शक्ति को अनुभव करता है तो सबसे पहले उसके भीतर एक अद्भुत करुणा का स्रोत फूट पड़ता है। वह यह देखता है कि हर जीव अपने अपने संघर्ष, दुख, भय और आकांक्षाओं के बीच जी रहा है। इस दृष्टि से उसका व्यवहार पहले से अधिक संवेदनशील, सहानुभूतिशील और उदार हो जाता है। वह अब लोगों के चेहरे की मुस्कान के पीछे छुपे हुए आंसुओं को भी देख पाता है। वह दूसरों के शब्दों के पीछे छुपे हुए भय और आशंकाओं को महसूस कर पाता है। जहां पहले वह किसी के कटु वचनों से आहत हो जाता था, अब वही साधक उस व्यक्ति के मन की पीड़ा को पढ़कर उसकी कठोरता के पीछे छुपी व्यथा को समझने लगता है। यही इस शक्ति का पहला और सबसे सुंदर उपयोग होता है, दूसरों के दुहक को गहराई से जानकर उन्हें प्रेम और करुणा के माध्यम से सांत्वना देना। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि दूसरों के मन की बातें जानने की शक्ति का पहला उद्देश्य दूसरों की सहायता करना है, न कि उनका रहस्य जानकर उन पर प्रभुत्व जमाना। जब साधक के भीतर यह शक्ति प्रकट होती है तो वह जानता है कि यह शक्ति ईश्वर ने उसे सेवा के लिए दी है, और यदि वह इसका दुरुपयोग करता है तो यह शक्ति उसके भीतर से लुप्त भी हो सकती है। इसीलिए साधक को इस शक्ति को प्राप्त करने के बाद अपने भीतर की नम्रता को और भी गहरा करना चाहिए। उसे यह समझना चाहिए कि यह शक्ति उसकी अपनी नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा का प्रसाद है। साधक का जीवन तब एक नया आयाम ग्रहण करता है। वह दूसरों के मन को पढ़कर केवल उनका दुख ही नहीं,
बल्कि उनके भीतर छुपी हुई संभावनाओं को भी देख पाता है। उसे यह भी अनुभव होता है कि हर व्यक्ति के भीतर एक देवत्व छुपा हुआ है, भले ही उसका बाहरी व्यक्तित्व कितना भी विकृत या कमजोर क्यों ना हो। यही दृष्टि साधक को एक सच्चा सेवक और मार्गदर्शक बना देती है। वह दूसरों को उनके भीतर छुपी हुई शक्ति का एहसास दिलाता है और उन्हें साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जब साधक के भीतर यह शक्ति जागती है तो उसके लिए एक और चुनौती खड़ी हो जाती है। यह शक्ति उसके अहंकार को पुष्ट करने का एक माध्यम भी बन सकती है। यदि साधक सावधान न रहे तो वह स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगता है और दूसरों पर अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर बैठता है। यही वह बिंदु है जहां साधक का पतन हो सकता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह इस शक्ति को अपने लिए ईश्वर की कृपा माने और उसका प्रयोग केवल सेवा और करुणा के लिए करे। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि दूसरों के मन की बातें जानने की शक्ति साधक के लिए एक परीक्षा भी है। यह शक्ति साधक के भीतर के लोभ, मोह और अहंकार को परखने का एक साधन बनती है। यदि साधक इसमें उत्तीर्ण हो जाता है तो वह आत्म साक्षात्कार की ओर तेजी से अग्रसर होता है। लेकिन यदि वह इसमें फेल हो जाता है और इस शक्ति को दुरुपयोग करता है तो उसका साधना पथ यहीं रुक जाता है। इसलिए साधक को इस शक्ति के साथ विवेक, नम्रता और भक्ति का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब साधक इस शक्ति का उपयोग कर दूसरों की सहायता करने लगता है तो उसके भीतर एक विशेष प्रकार की प्रसन्नता और शांति का जन्म होता है। वह अनुभव करता है कि अब उसका जीवन केवल अपने लिए नहीं है बल्कि हर जीव के लिए है। उसकी साधना अब केवल व्यक्तिगत मोक्ष का साधन नहीं रह जाती बल्कि यह सेवा और प्रेम का एक साधन बन जाती है। यही साधक के जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है, केवल शक्ति प्राप्त करना नहीं बल्कि उस शक्ति के माध्यम से दूसरों के जीवन को सुंदर बनाना। योगानंद जी कहा करते थे कि दूसरों के मन की बातें जानने की शक्ति साधक के भीतर एक नई जिम्मेदारी पैदा करती है। अब साधक के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह दूसरों के दुहक और संघर्ष को जानकर उनकी सहायता करे। वह दूसरों के मन के घावों पर प्रेम का मरहम लगाए, उनके भीतर आशा का दीपक जलाए और उन्हें यह एहसास दिलाए कि वे अकेले नहीं हैं। यही साधक के जीवन का सबसे महान कार्य बन जाता है।